गढ़ाकोटा में जब हमने बच्चों से बात की तो हर बच्चा कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। बीना एक बहुत एडवांस शहर है और बीना में जो स्कूल है वो बहुत अच्छे हैं, इस कारण से वहाँ के बच्चों के करियर ऑप्शंस दूसरे थे। और सागर में बेहद अनुशासित और बहुत ही डिसिप्लिन वाला, धैर्य वाला बच्चा है, जो अगर हम गढ़ाकोटा की बात करें तो उसे कुछ करना है, चाहे वो कुछ करे। बीना का बच्चा बहुत स्पेसिफिक है, उसे बहुत अलग तरह के, बहुत एलीट कोर्सेज करने हैं। और सागर में मैंने थोड़ा इनोवेशन देखा। यहाँ के बच्चे रिटेल मैनेजमेंट में, साइबर सिक्योरिटी में, एआई में, इनमें काम करना चाहते हैं। तो राम राम भैया, जैसो कि आप लोगों को पता ही है, विगत दिनों से अपने बुंदेली बौछार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल करी गई थी। नई पहल मतलब बुंदेली प्रतिभा सम्मान समारोह, जो सर्वप्रथम अपन ने गढ़ाकोटा में करो, दूसरा अपन ने बीना में करो, और तीसरा लास्ट तो अपनो सागर में महाकवि पद्माकर सभागार में। तो ये तीन में जे रहे हैं भाई साहब लक्ष्मी सारण मिश्रा, जो कैरियर काउंसलर हैं और कई वर्षों से 20-25 वर्षों से बच्चन के लाने मोटिवेट कराते हैं। कैरियर काउंसलिंग के जरिए जगह जगह जाके बताते हैं कि फ्यूचर में जाके का करने का निर्णय लेने, जोन से बच्चा अपनी जिंदगी में कछु कर सकते। भाई जब स्वागत है बुंदेली बौछार पे। आज अपना लास्ट समारोह है सागर में। जे तीन ही समारोह भय हैं, उनके बारे में का कैसो आपको अनुभव, बुंदेलखंड में कैसे छात्र हैं उनके बारे में तनिक। देखिए, मैं 25 साल में पूरे देश भर में काउंसलिंग कर चुका हूँ। भोपाल के तो लगभग हर बड़े कॉलेज में मैं हर साल जाता हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ। और मैंने ये चीज़ देखी कि वहाँ लोगों के पास जानकारी बहुत ज़्यादा है। उनके पास बहुत जानकारी होती है। अगर जब हम भोपाल से बाहर निकलते हैं, खासतौर पर बुंदेलखंड में जाते हैं, बुंदेलखंड का बच्चा बहुत मेहनती है, बस उसे बहुत जानकारी नहीं मिल पाती। एक तो जानकारी का अभाव है, दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें जानता हो, उनके डर को समझता हो, उनकी गलतियों को समझता हो और उनको ध्यान में रखते हुए उनको थोड़े से रास्ते निकाल दे कि अगर घर वाले बाहर नहीं भेज रहे हैं तो तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर तुम्हें इंजीनियरिंग नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं, तुम्हें जेईई में अच्छा स्कोर नहीं आया, तो तुम दूसरे कौन से फील्ड में जा सकते हो अगर तुम मैथ्स वाले हो। तो बुंदेलखंड में बहुत मेहनती बच्चा है, पर जानकारी का अभाव है। थोड़ा-सा पेरेंट्स भी उतने जागरूक नहीं होते हैं, इस कारण से वो बच्चों पे ही छोड़ देते हैं और बच्चे तो बच्चे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। लेकिन मैंने पूरे देश में बड़े-बड़े करियर सेमिनार किए, पर जब हम पहली बार गढ़ाकोटा पहुँचे और गढ़ाकोटा का हॉल देख कर के रोंगटे खड़े हो गए। जितने लोग अंदर थे, 1500 के आस-पास बच्चे और उतने ही बाहर थे। उसके बाद ये जो सेमिनार हुआ, सेमिनार के बाद जब हम लोग, एक तो सेमिनार ही 4 घंटे चला और सेमिनार के बाद जब हम लोग सेशन खत्म हुआ, उसके बाद भी वो बच्चे आ रहे हैं, उनके ऐसे डाउट हैं, इतने सटीक डाउट हैं कि आपको लगता है कि यार काश इस बच्चे को गोद ले लें और देश के सबसे अच्छे जगह पे पहुँचा दें। तो बुंदेलखंड में बहुत मेहनती बच्चे हैं। जहाँ हम गए वहाँ पे बहुत उत्साही दिखे बच्चे, पर जानकारी का अभाव है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं पर पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। हम सब चूँकि बुंदेलखंड से जुड़े हैं, इसलिए हमारी ये ज़िम्मेदारी होती है कि हम जो जानते हैं हम बच्चों को बता दें और उन बच्चों के थोड़े से डर हटा दें। ये हमेशा से बुंदेलखंड के पास, बाकी कुछ रहा हो या ना रहा हो, पर दिमाग और मेहनत हमेशा रही है। हम पूरे देश में शिक्षा की कैपिटल रहे हैं और तीनों जगह मैंने ये चीज़ देखी कि वो कहीं न कहीं वो आग अभी भी बच्चे में है। अगर हम सही गाइडेंस दे दें तो दिक्कत नहीं होगी। जी। अभी तक आप तीनों जगह रहे, तीन ही समारोह में रहे, तो मतलब कहाँ के बच्चे आपको, मतलब ये क्षेत्र अलग अलग है, बुंदेलखंडी मतलब है तो सभी जगह, लेकिन सबकी टोन अलग अलग है सभी जगह। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब आपको देखा कि कैरियर काउंसलर है, तो बच्चों को लगता है कि मैं इनसे पर्सनल बात करूँ, ऐसा कुछ है बीच में आया? देखिए, अगर मैं तीनों जगह के बीच में वैसे तुलना नहीं करनी चाहिए, पर अगर मैं वैसे देखूँ तो गढ़ाकोटा में जब हमने बच्चों से बात की, तो हर बच्चा कुछ ना कुछ करना चाह रहा है, हर बच्चा कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। जैसा जोश गढ़ाकोटा में, वैसा शायद दूसरी जगह नहीं दिखा। बीना एक बहुत एडवांस शहर है और बीना में जो स्कूल हैं वो बहुत अच्छे हैं, इस कारण से वहाँ के बच्चों के करियर ऑप्शंस दूसरे थे। वहाँ पर मुझसे जो बच्चे मिलने आए, उनको बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको सीडीएस करना था, जिनको फोर्सेस में जाना था, जिनको क्लैट करना था, ऐसे बच्चे जिन्हें सीयूटी करना है, ऐसे बच्चे जिन्हें अब्रॉड भी जाना है। तो बीना का एजुकेशन का लेवल, क्योंकि वहाँ बहुत सारे सीबीएसई स्कूल हैं, तो वहाँ के सवाल बहुत अलग तरीके के थे। और सागर में बेहद अनुशासित और बहुत ही डिसिप्लिन वाला, धैर्य वाला बच्चा है। यहाँ के बच्चों को देख कर के 4 घंटे कहीं कोई आवाज़ नहीं आई। उसके बाद बच्चे जब मंच पर आ रहे हैं तब उनमें गजब का जोश है। हर बच्चे के दिमाग में एक स्पार्क है। तो तीनों जगह में कोई तुलना नहीं है, पर तीनों में अगर हम अलग-अलग चीज़ों देखें, अलग-अलग उसका एक तुलनात्मक वो देखें, तो जो अगर हम गढ़ाकोटा की बात करें तो उसे कुछ करना है, चाहे वो कुछ करे। बीना का बच्चा बहुत स्पेसिफिक है, उसे बहुत अलग तरह के, बहुत एलीट कोर्सेज करने हैं।
और सागर में मैंने थोड़ा इनोवेशन देखा। यहाँ के बच्चे जो हैं वो, जब हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए हाथ खड़े करवाए, तो उसपे कम है, लेकिन वो बच्चे रिटेल मैनेजमेंट में, साइबर सिक्योरिटी में, एआई में, इनमें काम करना चाहते हैं। तो यहाँ के बच्चे इनोवेशन को, नए कोर्सेज़ को, फ्यूचर कोर्सेज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बीना के बच्चे जो हैं वो बहुत एलीट कोर्सेज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। गढ़ा-गुढ़ा का बच्चा जोश में है। मुझे लगता है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत सटीक बच्चा है। क्या है भाई साहब, जो अपने बुंदेलखंड में लोग परसेंटेज के हिसाब से भी आगे का चुनाव कर लेते हैं। जैसे हमारी 50% आई तो हमने बीए ले लिया, किसी की 70% या 80% आ गई तो उसके घर वाले भी कहेंगे तुम मैथ लो या बायो लो। मतलब परसेंटेज के हिसाब से चुनाव कहाँ तक सही है आगे के लिए? बिल्कुल गलत है। परसेंटेज अगर आपका खराब आया तो उसमें कई फैक्टर हैं। मैं तो कभी हमेशा कहता हूँ कि बच्चा कभी गधा नहीं होता, बच्चा कभी खराब नहीं होता, खराब उनके स्कूल और उनके मास्टर होते हैं। अगर मेरे स्कूल में नहीं है अच्छा मैथ्स का मास्टर, तो मेरे मैथ्स में नंबर कम आने ही है। मेरे यहाँ स्कूल में अच्छा नहीं है साइंस का मास्टर, तो मेरे नंबर कम आने ही है। तो देखिए, परसेंटेज तो कई चीज़ों पे निर्भर करता है। सब स्कूल एक जैसे नहीं है, सब जगह मास्टर एक जैसे नहीं है, हर बच्चे की घर की परिस्थिति एक जैसी नहीं है। तो परसेंटेज डिसाइड नहीं करता है कि बच्चा अच्छा है या बुरा है, और परसेंटेज के आधार पे ये तय नहीं होता है कि आपको मेडिकल करना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए, या आपको बीए करना चाहिए, आपको सिविल सर्विसेज करना चाहिए। 17-18 साल का बच्चा है, उसको जो परिस्थितियाँ मिली उसने पढ़ लिया, भाई वो फेल नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ जो फेल हो गया वो भी आगे चल के आईएएस बन जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग मैंने आईएएस बनते देखे हैं मेरे अपने स्टूडेंट्स में, जो थर्ड डिवीजन थे और वो आईएएस बन गए। तो परसेंटेज कतई ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप किस फील्ड में जाओगे, और उसके बेसिस पर अगर आप 90-95 हो, शहरों में देखिए, शहरों में जो 95% वाला होगा वो बीए लेता है, वो आर्ट लेता है, जो नीचे वाला होगा वो साइंस लेता है। तो हमारे गांव में अभी भी वो 30 साल पुरानी सोच है कि अगर बहुत होशियार है तो मैथ में जाएगा, कम होशियार है तो थोड़ा सा कम होशियार है तो साइंस में जाएगा, थोड़ा कम होशियार है तो कॉमर्स करेगा, और बिल्कुल गधा है तो आर्ट्स करेगा। शहर में ये उल्टा है, शहर में साइंस कोई नहीं पढ़ता है। तो परसेंटेज के आधार पर कैरियर डिसाइड मत करिए। परसेंटेज के आधार पर माँ बाप से मैं ये कहूंगा कि डिसाइड मत करिए कि बच्चा आपका कोई एग्जाम निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा। ऐसे बच्चे भी एग्जाम निकाल लेते हैं जो स्कूल में बड़ी मुश्किल से 50 लाए हैं, वो जेई भी निकाल लेते हैं, वो मेडिकल भी निकाल लेते हैं, और सिविल सर्विसेज तो पक्के तौर पे निकाल लेते हैं। तो एक तो परसेंटेज डिसाइड नहीं करता कि बच्चा होशियार है या खराब है। परसेंटेज के आधार पे आपको नहीं तय करना चाहिए कि आपको मैथ्स लेना है, साइंस लेना है या आर्ट लेना है। आपको जिस सब्जेक्ट में मजा आता है आपको वो लेना चाहिए। और आज के समय में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें कम कैरियर हो। मुझे तो लगता है आर्ट में ज़्यादा कैरियर है, कॉमर्स में ज़्यादा कैरियर है। और तीसरा, माँ बाप को इसके आधार पर उसे कोचिंग जाने से नहीं रोकना चाहिए। जेई, नीट या पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, या पढ़ाई, आगे की पढ़ाई में नहीं रोकना चाहिए कि वो पढ़ाई में खराब था। वो पढ़ाई में खराब नहीं था, उसका स्कूल खराब हो सकता है, उसका टीचर खराब हो सकता है। तो बच्चा 12वीं पास हो गया और पढ़ने की इच्छा रखता है, अगर बस पढ़ने की इच्छा है तो आप भाग्यशाली पेरेंट हैं, उसकी मदद करिए, वो कुछ ना कुछ कर लेगा जीवन में। और जब क्या है, ये शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अनूठी पहल है। अपन मनोरंजन के क्षेत्र में भी काम कर रहे थे, न्यूज़ के क्षेत्र में भी चल ही रहा था काम। मतलब हर क्षेत्र में बुंदेली बौछार काम कर रही है। जो एक करियर काउंसलिंग की शुरुआत बुंदेली बौछार के द्वारा की गई है, क्योंकि सम्मान तो कोई भी कर देता है। एक जो बुंदेलखंड में करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है वो कहाँ तक है? बुंदेलखंड में नहीं, पूरे देश में करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। और ऐसी पहल हमारे देश में बड़े-बड़े मीडिया चैनल्स हैं, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, पर कोई इस तरह की कोशिश नहीं करता। बुंदेलखंड में तो है ही ज़रूरत, पर पूरे देश में, देश के कोने-कोने में काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक बच्चे में निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर या नरेंद्र मोदी जी छुपे हुए हैं। हर एक बच्चे में वो बनने की क्षमता है। अगर उसे सही वक़्त पे सही रास्ता दिखा दिया जाए, सही हिम्मत दे दी जाए और उसकी थोड़ी बेसिक मदद कर दी जाए, तो वो बच्चा वहाँ पहुँच जाएगा जो वो डिज़र्व करता है। अदरवाइज़ वो जो टैलेंट लेके आया है, उसमें जो क्षमता है, उसके साथ तो आपने अन्याय कर दिया। तो पूरे देश में इसकी बहुत ज़रूरत है। बुंदेलखंड चूँकि दिमाग के लिए और मेहनत के लिए जाना जाता है, इसलिए अगर यहाँ के बच्चे को करियर काउंसलिंग मिल गई, तो ये कमाल कर जाएगा। और ऐसे में बुंदेली बौछार बहुत सारे अच्छे काम करता है। बुंदेली संस्कृति को बचा रहा है, बुंदेली संस्कृति को सम्मान दिला रहा है। लेकिन संस्कृति लोगों से बनती है, और अगर लोग, जो अभी बच्चे हैं, ये भविष्य की पीढ़ी है, भविष्य का बुंदेलखंड है। अगर भविष्य का बुंदेलखंड सही रास्ते पर होगा, अच्छी मेहनत करेगा, सही डायरेक्शन में जाएगा और बहुत ऊंची सफलताएं पाएगा, दुनिया भर में पहुंचेगा, तो बुंदेली संस्कृति दुनिया भर में पहुंचेगी। तो एक्चुअली हम कैरियर काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, हम बुंदेली सभ्यता के, बुंदेली संस्कृति के ग्लोबल एम्बेसडर तैयार कर रहे हैं। हम उन बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं जो बच्चे आज नहीं तो कल पूरी दुनिया पर राज करेंगे, और उनमें कॉमन होगा कि वो बुंदेलखंडी होंगे, उनमें बुंदेली संस्कृति के लिए मान सम्मान अभिमान का भाव रहेगा। तो बुंदेलखंड और बुंदेली की सबसे अच्छी सेवा यही है कि बुंदेली आगे बढ़े, दुनिया में पहुंचे, उनके साथ बुंदेलखंड भी आगे बढ़ेगा।
बहुत अच्छे विचार हैं भाई साहब। लास्ट सवाल, बच्चा जो इतने नहीं आ पाए स्टूडेंट, उनके लाने का क्या वो है, जो 60% से ज़्यादा आए या कम आए, उनके लाने का क्या? यही कहूँगा कि एक जीवन है और आपको उसमें छोटे सपने नहीं देखना चाहिए, बड़े सपने देखिए। आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, आजकल तो एआई प्लेटफ़ॉर्म है, जेमिनी आ गया है, आपके उस पे एआई के सर्च इंजन्स आ गए हैं। आपने 10वीं किया या 12वीं किया, बस गूगल करिए कि 12वीं के बाद कौन-कौन से करियर हैं और उनमें से जो चीज़ आपको ठीक लगे कि यार ये काम करने में अपन को बहुत मज़ा आएगा ज़िंदगी भर, उसका कॉलेज ढूँढ लीजिए। गूगल पे हर चीज़ उपलब्ध है, बस आप में 3 इच्छाएँ होनी चाहिए। एक, ज़िंदगी को जीने की, ज़िंदगी को ढोने की नहीं। ज़िंदगी में बड़े से बड़ा ख्वाब देखिए, बड़ी सुविधाएँ, बड़ा सम्मान, बड़ी प्रतिष्ठा पाने की इच्छा रखिए, क्योंकि आप कीड़े-मकोड़ों की तरह ज़िंदा रहने के लिए नहीं आए हैं। आप दुनिया पे राज करने के लिए आए हैं। तो आप छोटे गाँव में पैदा हुए, गरीब परिवार में पैदा हुए, कहीं भी किसी भी पृष्ठभूमि में पैदा हुए, आप चोटी पे पहुँच सकते हैं। तो एक बड़ा सपना देखिए, इंटरनेट पे उसे खोजिए और हिम्मत कीजिए बाहर निकलने की। पैसे या बाड़े नहीं आते, हिम्मत कीजिए बाहर निकलने की, जी तोड़ मेहनत करिए, आप वहाँ पहुँच जाएँगे जहाँ पे आप डिज़र्व करते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हर बुंदेली इतना मेहनती होता है, इतना महत्वाकांक्षी होता है कि वो जिस काम में हाथ लगाएगा, उसमें वो चोटी पे पहुँचेगा। मेरी बहुत शुभकामनाएँ। बहुत बढ़िया भाई साहब। आज आज अपने बीच में कैरियर काउंसलर और यूपीएससी के थ्रू बहुत बड़े टीचर भी हैं लक्ष्मी सारण मिश्रा जी। आप बने रहो बुंदेली बौछार पे, ऐसी नए नए क्षेत्र की जानकारी मिले, नए नए क्षेत्र को ज्ञान मिले। हम हैं सागर से दीपक दुबे के संग डी के राय, बुंदेली बौछार के लाने। जयराम जी, जय बुंदेलखंड। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।